गांव में एक टूटा फूटा कुआं था जिसे सब लोग सर्पिनी का आईना कहते थे। कहते हैं जो भी रात के 3:03 पर उस कुएं में झांकता है उसका चेहरा सर्पिनी जैसा विकृत हो जाता है। 4 शरारती युवक बाज नहीं आए। उन्होंने हिम्मत दिखाई और एक रात चुपके से कुएं तक पहुंच गए। चांदनी रात थी, हवाएं सिसक रही थीं, पेड़ों की शाखाएं अजीब सी फुसफुसाहट कर रही थीं। युवकों ने कुएं में झांका। पहले तो सब सामान्य लगा, फिर अचानक कुएं का पानी उबालने लगा। उनके चेहरे खींचने लगे। नाक लंबी, आंखें सुनहरी और बालों से छोटे छोटे सांप फिसलने लगे। हर युवक का मुंह फटाक से खुला और उसमें से फुफकार निकलने लगी। तभी कुएं के पानी में एक छाया उभरी। सर्पिनी नाचती हुई दिखाई दी और उसकी हंसी से पूरा जंगल कांप उठा। चारों युवक डर के मारे भागे, पर भागते भागते उनकी टांगे मुड़ने लगी, पीठ झुकने लगी और शरीर नाग के जैसे रेंगने लगा। सुबह गांव के लोग उठे तो देखा चौराहे पर चारों युवक बैठकर लोगों को नागिन डांस सिखा रहे थे और हर सीखने वाले के माथे पर चुपचाप एक छोटा सांप उग आता था। धीरे धीरे गांव में हर व्यक्ति सिर हिलाते हुए फुफकारने लगा। गांव का नाम बदल गया, अब वह नागपुरा कहलाता था। जो भी वहां जाता, वापस आते ही उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता, हिस्स। कुछ दिनों बाद गांव के एक लालची सोने का व्यापारी, जिसका नाम भोलानाथ था, अपने पुराने सोने के हार को धोने के लिए उसी कुएं पर आया। भोलानाथ ने सोचा, अगर इस कुएं में धोया तो हार में चमत्कारी शक्तियां आ जाएंगी। उसने जैसे ही हार कुएं में डुबोया, पूरा कुआं सोने की चमक से दहक उठा। तेज रोशनी के बीच सर्पिनी की परछाई आसमान तक फैल गई। अब सर्पिनी प्रसन्न थी। उसने गांव को अपने तरीके से आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। हर पेड़ से सोने की चूड़ियां झूलने लगीं। हर घर में सांपों की बारातें निकलने लगीं। बच्चे अब खेलते नहीं थे, वो नागिन स्टाइल में घिसकते हुए नाग नाग चिल्लाते थे। गांव में एक नया नियम लागू हुआ, जो नागिन डांस नहीं करेगा उसको कुएं में धक्का दे दिया जाएगा। गांव का प्रधान खुद सर्पिनी की पूजा करने लगा और हर रात भजन गाते हुए फुफकारता, सर्पिनी माता की जय। एक दिन गांव में एक फटेहाल साधु आया। उसके हाथ में एक टूटा फूटा डमरू था और बाल बिखरे हुए, आंखें लाल। साधु ने चिल्लाकर कहा, सर्पिनी का तांडव अब खत्म होगा, कुएं का राज मिटाना होगा। गांव वालों ने उसे घेर लिया, पर साधु ने डमरू बजाया। डम 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 डम। जैसे ही डमरू बजा, सारे सांप भागने लगे, पेड़ों से चूड़ियां गिरने लगीं, गांव वालों के माथे से सांप गायब हो गए। सर्पिनी एक आखिरी बार प्रकट हुई। वो गरजकर बोली, मेरे बिना तुम सब नाचना भी भूल जाओगे। साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें नागिन डांस नहीं, अब असली जिंदगी जीनी है। सर्पिनी एक तेज चीख के साथ कुएं में समा गई और कुएं का पानी सूख गया। गांव वाले फिर से सामान्य हो गए, लेकिन हर साल बरसात की पहली रात कुएं से हल्की सी फुफकार सुनाई देती है और बच्चे डरकर चिल्लाते हैं, मम्मी नागिन आ जाएगी। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी आंटी को। अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपके दिमाग को हिला देने वाली थी, तो हमारी और कहानियां मिस मत कीजिए।